हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ओम उमा महेश्वराय नमः। आप सभी को हरितालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं हरितालिका तीज की पूजा विधि के बारे में। किस प्रकार से इस दिन पूजा की जाती है, कितनी बार पूजा की जाती है, पूजा का विधान क्या है, कौन सी बातें आपको इस दिन ज़रूर से ध्यान में रखनी चाहिए। अगर किसी महिला को इस दिन पीरियड्स हो जाते हैं तो पीरियड्स में आप पूजा कैसे कर सकते हैं और इस व्रत का पारण कब किया जाता है, यह सारी बातें आज के इस वीडियो में आप जानेंगे। हरितालिका तीज का व्रत हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। मान्यता है कि इसी दिन देवी पार्वती ने भगवान शिव को कठिन तपस्या के बाद पति रूप में प्राप्त किया था। सभी सुहागिन महिलाओं के बीच में यह व्रत बहुत ही खास होता है क्योंकि इस व्रत को एक तो बहुत ही कठिन नियमों के साथ रखना होता है और यह व्रत निर्जला रखा जाता है। जिस तरह से छठ की पूजा होती है नहाए खाए के साथ ही, उसी तरह से यह व्रत भी प्रारंभ हो जाता है। एक दिन पहले ही आपको शुद्ध सात्विक भोजन करना होता है और अगले दिन आपको पूरे 24 घंटे के लिए निर्जला व्रत करना होता है। हालांकि कुछ विशेष नियम और परिस्थितियों में इस व्रत को आप जल और फल दोनों के साथ में भी रख सकते हैं। जैसे कि कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि कोई प्रेग्नेंट लेडी हो या स्वास्थ्य ठीक ना हो, तो ऐसी स्थिति में आप इस व्रत को जल और फल के साथ रख सकते हैं। लेकिन आपको जिस तरह का भी व्रत रखना होता है उसका संकल्प आपको सुबह के समय ज़रूर लेना चाहिए। फिर दिन भर उसी तरह के नियमों का आपको पालन करना चाहिए क्योंकि निर्जला व्रत रखने से दिन भर में हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाए। तो इन सब से बचने के लिए आपको क्या नहीं करना चाहिए, यह बातें भी आपको बताएंगे हम इस वीडियो में। अगर आप हरितालिका तीज की पूजा विधि के बारे में, पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में जानना चाहते हो तो उसकी वीडियो भी हमारे चैनल पर अपलोड हो चुकी है। तो प्लीज़ आपको पूजा की सारी शुभ मुहूर्त हैं, तीनों मुहूर्त हैं, तीनों पहर के, इसके बारे में बताया गया है। क्योंकि हरितालिका तीज की जो भी पूजा होती है वह दिन में सुबह शाम तो होती ही है। एक तो मुख्य पूजा होती है शाम को प्रदोष काल में, प्रदोष काल के समय, जिस समय व्रत की कथा पढ़ी जाती है और सुनी जाती है। लेकिन सुबह के समय जब आप संकल्प लेते हैं तो उस समय पूजा की जाती है। तीसरी पूजा होती है अगले दिन जब आप व्रत खोलते हैं। तो व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है उसकी जानकारी हमारे चैनल पर अलग से अपलोड है, आप उस वीडियो को ज़रूर से देख लीजिएगा। कल ही वीडियो अपलोड हुआ है। अब बात करते हैं, अब बात आती है कि इस व्रत को कैसे रखना चाहिए। तो देखो, काफ़ी सारी लेडीज़ ऐसी होती है जिनका फर्स्ट टाइम व्रत होता है, जैसे घर में कोई बड़े बुजुर्ग नहीं है तो उनके हिसाब से, जैसे किसी को नहीं पता है, काफ़ी लेडी ऐसी होती हैं रखती हैं हर साल लेकिन कुछ चीज़ें हो जाती हैं भूल चूक में, तो आप सब लोग जान लीजिए। तो कैसे रखना चाहिए इस व्रत को, तो इसकी विधि क्या है। तो देखिए, हरितालिका तीज के लिए जो भी आवश्यक पूजन सामग्री है वह आपके पास होनी चाहिए। एक दिन पहले ही आप सुहाग की जो भी सामग्री हो, वो श्रृंगार हो, जो आपको श्रृंगार है, श्रृंगार की चीज़ें हैं देना है, बायना है जो देना होता है, जैसे सुहाग की पूरी सामग्री है, सुहाग पिटारी है, जो सामान होता है सुहाग का, वस्त्र वगैरह है, आपकी जैसी भी सामर्थ हो वैसे भी आपको देना हो, जैसे आपकी सामर्थ्य हो आपको जैसे देना हो, सुहाग का सामान कुछ भी हो वो आपको ज़रूर देनी चाहिए। और आपको दक्षिणा ज़रूर रखनी चाहिए। किसी को भी यदि आप देते हैं तो उसके साथ आपको दक्षिणा ज़रूर रखना चाहिए। इसके अलावा आप वस्त्र दे सकते हैं, कुछ भी गिफ्ट करने की चीज़ें दे सकते हैं और वो भी आप पहले से ला करके रख लें कि जो सुहाग की जो भी सामग्री आप लेकर आए हैं वो अच्छे से चेक कर लें कि कोई भी चीज़ टूटी ना हो, टूटी फूटी ना हो, ख़राब ना निकले। तो इसलिए आप 1-2 दिन पहले से बढ़िया मार्केटिंग कर लें, अपनी सारी मार्केट से सामान ले आएँ, चेक कर लें। मेहंदी की कौन ले आए, मेहंदी वगैरह रचा लें। ये सुहाग का भाई चीज़ ही होती है। मेहंदी वगैरह आप 1 रात पहले से, 2 रात पहले से बढ़िया से सजा लें अपने हाथों में, पैरों में बढ़िया और मेहंदी सब चीज़ आप पहले से 1 दिन पहले मेहंदी तो आप लगा ही लें। और कुछ भी सुहाग की चीज़ें आप देख लें कि टूटी हो ना हो या ख़राब ना हो। आपको इस व्रत के लिए बालू चाहिए होती है। बालू हमेशा नदी या तालाब के आसपास की जगह की आपको ले आनी चाहिए, वहाँ मिल जाती है।
और उसमें गंगा जल मिलाकर ही आपको मूर्तियां बनानी चाहिए। इस दिन भगवान गणेश की, भगवान शिव की और माँ पार्वती जी की मूर्ति बनाकर उनकी ही पूजा की जाती है। अच्छा याद रखना, बालू और मिट्टी दोनों से निर्मित मूर्तियां बनती हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको उनकी पूजा की जाती है। और सुबह को जल्दी उठकर आप स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। और क्योंकि इस व्रत को निर्जला रखा जाता है तो इस दिन पहले आप रात तक खूब अच्छे से पानी पिएं, लिक्विड वाली चीज़ें खाएं, जूस वगैरह आप ले सकते हैं, नारियल पानी है, नींबू पानी ये ले लें। एक दिन पहले आपको भारी भरकम भोजन नहीं करना है, ज़्यादा तेल मसाले का, और मैंने पहले भी वीडियो में बताया सात्विक भोजन करना है ना। तो आप ये सब ले सकते हैं ताकि दूसरे दिन आपको व्रत रखने में कोई दिक्कत ना हो, ज़्यादा प्यास ना लगे, है ना। तो इस तरह से आप कर लें, आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और कुछ जगह पर हरितालिका तीज के दिन सुबह 3 बजे से लेकर के 4 बजे तक के बीच में सरगी भी खाई जाती है। हालांकि बहुत सारी जगह पर ऐसा नियम नहीं है कि सरगी खाए, तो आपके यहाँ जो भी रीति रिवाज हो आप उसका पालन करें, जैसा होता हो आपके यहाँ वैसा करें। सुबह सरगी में वैसे तो लिक्विड चीज़ें, जूस, फल वगैरह आप ले सकते हैं, लिक्विड चीज़ें ज़्यादा ले सकते हैं। और ज़्यादा अच्छा है तो नमक का सेवन आपको नहीं करना चाहिए, ज़्यादा अच्छा है कि इससे आपको प्यास ना लगे। तो आप सुबह स्नान करके पूजा की तैयारी करें, अपने घर के मंदिर में गंगा जल छिड़क कर पवित्र कर लें। पूजा करने से पहले हर सुहागन महिला को अच्छे से श्रृंगार कर लेना चाहिए। हो सके तो नए वस्त्र धारण करें, नहीं तो वस्त्र साफ सुथरे धुले हुए होने चाहिए, है ना। भूले से भी काले या भूरे रंग का प्रयोग आज के दिन आपको नहीं करना चाहिए। तो अब आप सबसे पहले विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की पूजा करेंगे। और वो मूर्ति ना हो या तस्वीर हो, कुछ भी हो आपके पास हो गणेश जी की या शिव परिवार की, तो पहले से है या कुछ तो बढ़िया है, तो आप उनकी पूजा कर सकते हैं। और हाथ में गंगा जल, पुष्प और अक्षत लेकर के व्रत का संकल्प कर लेना चाहिए आपको सुबह। और भगवान और देवी देवताओं का आवाहन आपको करना होता है। संकल्प लेने से पहले आप घर के मंदिर में दीप आप जरूर जलाइए। दीप जला करके, दीपक कभी भी खाली नहीं जलाया जाता है, तो ध्यान रखना कि दीपक के नीचे कुछ पुष्प या अक्षत आप जरूर रखें, इसके बाद ही दीपक जलाएं घर की। और इसके बाद आप जब दीपक जलाएंगे तो उसके बाद घी का दीपक, अच्छा एक बात और ध्यान रखना, घी का दीपक आपके लिए संभव हो तो आप तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं, क्योंकि भगवान की पूजा करने का अधिकार सब रखते हैं, देखो सबको होता है, चाहे वो निर्धन हो या अमीर हो। आप सुबह दीपक जलाने के बाद हाथ में जल पुष्प लेकर के व्रत का संकल्प इस प्रकार लें कि हे विघ्नहर्ता गणेश, हे भोलेनाथ, हे माँ पार्वती, आज मैं हरितालिका तीज का व्रत रखने जा रही हूँ। इस व्रत को मैं निर्जल, या फिर आपको जिस तरह भी संकल्प लेना है कि फलाहार और जल के साथ, उस तरह का आपको संकल्प लेना चाहिए। आपको कैसे लेना चाहिए, तो आपको ध्यान में करके संकल्प लेना है। फिर माता से कहना है कि हे देवी माँ, मैं अपने सुहाग की रक्षा करने के लिए आज इस व्रत को धारण करूंगी। मेरी प्रार्थना है कि आप सभी देवी देवता यहाँ पर पधार करके मेरे इस व्रत पूजन को स्वीकार करें। आज मैं इस व्रत को रखने में मुझे किसी भी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न ना हो, कोई बाधा ना आए, ऐसा आशीर्वाद आप मुझे प्रदान करें, आपको ऐसा बोलना चाहिए। अच्छा एक बात और, ये व्रत लेडीज़, ज़रूरी नहीं कि लेडीज़ रहें, जेंट्स भी रख सकते हैं। काफ़ी कुंवारी लड़कियां भी रखती हैं, अच्छे वर के लिए, अच्छे घर के लिए काफ़ी कुंवारी लड़कियां भी रखती हैं, और जेंट्स भी रख सकते हैं। किसी की लेडीज़, यदि कोई लेडीज़ को परेशानी है, दिक्कत है, तो वैसे भी कई जगह पे दोनों पति पत्नी मिलकर रखते हैं व्रत, तो इस तरह से आप संकल्प रख सकते हैं। कुंवारे लड़के हैं जिनको शादी अच्छे से अच्छे पतिव्रता नारी मिले, तो ये लड़के भी रख सकते हैं व्रत। कई जगहों पर हस्बैंड वाइफ दोनों जन व्रत रखते हैं। तो इस तरह से आप संकल्प लें कि मैं व्रत रखता हूँ या रखता हूँ। कृपा करके आप मेरा संकल्प जल पुष्प अक्षत देवी को चरणों में अर्पित करें, और कृपा कर आप मेरा व्रत संपन्न करें, ऐसे भगवान से आपको प्रार्थना करना चाहिए। सुबह की पूजा में आपको बहुत ज़्यादा अधिक समय का अभाव है, जैसे समय नहीं है, तो आप नॉर्मल तरीके से भी पूजा कर सकते हैं। संकल्प जरूर लेना चाहिए, लेकिन ज़रूर लेना होता है। हो सके तो व्रत की कथा सुबह भी पढ़ें, और आरती करके मंत्रों को जो भी आपको जाप करना है, जैसे ओम उमा
ओम उमा महेश्वराय नमः, ओम नमः शिवाय और गणपति बप्पा के मंत्रों का जाप आप जिस तरह से उनकी पूजा करते हैं पहले की जाती है उसी तरह मंत्रों का आप जाप भी कर सकते हैं या करना चाहिए। अगर समय हो तो शिव रुद्राष्टकम का पाठ भी कर सकते हैं या सुन सकते हैं। शिव चालीसा का पाठ करके सबसे अंत में कपूर जला करके आरती करें। और आप गणेश चालीसा कर सकते हैं, गणेश जी की आरती कर सकते हैं, गणेश रुद्राष्टकम का पाठ कर सकते हैं। अच्छा, क्षमा याचना करके यह व्रत प्रारंभ किया जाता है कि भगवान से आप क्षमा प्रार्थना मांग लें, जो भी गलती हो गई, गलती भूल चूक हो उससे आप प्रार्थना मांग के भगवान का, और आप ये व्रत का संकल्प करके व्रत आरंभ करें। यदि किसी को पीरियड्स होते हैं तो आप अपने परिवार की किसी अन्य महिला से यह पूजा करवा सकते हैं। आप बस दूर से बैठकर उस दिन पूजा में सम्मिलित होते रहें। वहीं पूजा आपको मन से मानसिक पूजा करनी चाहिए, जो कि किसी और से आप करवा रहे हैं। मतलब आप दूर बैठे, आप मन में अपनी आरती गा सकते हैं। आराम से आप सच्चे मन से, प्रसन्न मन से, पूर्ण विश्वास के साथ यह पूजा कर सकते हैं। पूजा सामग्री आपको हाथ नहीं लगाना है, बस छूना नहीं है। दिन भर आप उपवास रख सकते हैं, 16 श्रृंगार करके आप रह सकते हैं। अगर पति घर में हैं तो आप बढ़िया अच्छे से उनके पैर छुएं और पैर छू करके आप आशीर्वाद प्राप्त करके, और घर में जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, सासू माँ हैं, जेठानी हैं, तो उन सब के आपको पैर छू करके आपको सुबह आशीर्वाद उनका ले करके और लेना चाहिए। और आज के दिन आपका घर का माहौल बहुत ही शांत रहना चाहिए। क्रोध करने से या दिन में सोने से यह व्रत खंडित हो जाता है। अगर किसी की तबीयत ठीक नहीं है तो ऐसे में आप दिन के समय आराम कर सकती हैं, लेकिन ज़रूरत ना हो तो आप दिन के समय सोने से बचें। ऐसी मान्यता है कि जो महिला व्रत के दिन सोती है, या दिन हो चाहे रात हो, 24 घंटे का निर्जल और बिना सोए का व्रत रहता है जी, तो दिन हो चाहे रात हो, उन्हें अगले जन्म में अजगर का रूप मिलता है। अजगर क्यों नहीं मिलती है, कथा में भी है। तो अजगर का जन्म लेना होता है, इसलिए आपको इस दिन सोना नहीं चाहिए। अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा प्यास न लगे तो इस व्रत को आपको थोड़ा सा नॉर्मल, आपको ज़्यादा कम बोलना चाहिए। नॉर्मल घर का वातावरण रखें, कम बोलें। भगवान का मन ही मन आप जाप करते रहें, नाम लेते रहें। आप बहुत कम, ज़्यादा कम काम करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप ज़्यादा काम करेंगे, भाग दौड़ करेंगे, तो ऐसे में आपके लिए थकावट हो सकती है, वीकनेस आ जाएगी। तो इस तरह, क्योंकि आपको वीकनेस आ जाएगी तो प्यास भी लगेगी, तो आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए आप ज़्यादा भाग दौड़ वाला काम ना करें, नॉर्मल रहें, शांति बनाए रखें, ज़्यादा बोले नहीं। ज़्यादा बोलेंगे तो प्यास लगेगी, इसलिए इस चीज़ का आप ध्यान रखें। इस दिन क्योंकि मिट्टी की मूर्तियों की पूजा की जाती है, बालू से मूर्तियां बनाई जाती हैं, तो इस दिन जो भी शुभ मुहूर्त आपको दूसरी वीडियो में मैंने बताए हैं, आपको पहले मैंने बता दिया हर चीज़ का मुहूर्त, तो आप उस मुहूर्त से आप मूर्तियाँ हैं वो बना कर रख लें। यदि मूर्तियाँ बनाना संभव हो, आसपास की मिट्टी बालू आपको ना मिल पाए, तो ऐसी स्थिति में आप जो भी तस्वीर आपके पास है या बनी बनाई आती हैं, तो आप उन सब का उपयोग कर सकते हैं। उनकी भी पूजा आप कर सकते हैं। वैसे तो बनी आती हैं, तीजा महारानी आती हैं, तो आप उनकी पूजा कर सकते हैं। नहीं तो घर में बनाना शुभ होता है और बनाते हैं सब लोग, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब आपको क्या ध्यान रखना है, यदि आपने मिट्टी की मूर्तियां बनाई हैं तो उन्हें अच्छे से बना लें, ताकि शाम की पूजा करने में आपको कोई बाधा ना आए। दिन भर उपवास रखें। शाम को प्रदोष काल से पहले एक बार फिर से स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र, रंगीन वस्त्र धारण कर लें। लाल या पीले या हरे रंग के वस्त्र का आपको प्रयोग करना चाहिए, बहुत शुभ होता है। जो आपने मूर्तियाँ बनाई हैं उन्हें एक पात्र में रख कर के मिट्टी की मूर्तियाँ बनाते समय आप देवी पार्वती के लिए सिंदूर भी ज़रूर बनाएं, मतलब सिंदूरा भी ज़रूर बनाएं, जिसमें आपको उनके लिए श्रृंगार की सामग्री और खासकर सिंदूर रखना होता है। आपको ध्यान रखना है कि जो आप शाम की पूजा करेंगे वह प्रदोष काल में ही करनी है। प्रदोष काल से पहले आपको जो भी सामग्री ज़रूरत पड़ती है, जैसे भोग में लगाने की चीज़ें हैं, है ना, पकवान आपके यहाँ बनाए जाते होंगे, तो वह पहले से ही आप बनाकर रख लें। भोग हमेशा स्नान करने के बाद ही बनाना चाहिए। कई जगह आप आज के दिन गुजिया, मालपुआ का भोग लगाया जाता है, खुरमी, पपड़ियाँ, जो भी होता है, आप क्या कैसे बोलते हैं उसको, तो आप वो शक्कर पारे, नमक पारे, तो आप वो सब चीज़ें बनाकर रख लें। तो कुछ जगह पर ये सब चीज़ों का भोग भी लगाया जाता है। कुछ जगह पर आज के दिन
पक्का भोजन बनता है, जैसे कि खीर, पूड़ी, पकवान आदि। जैसे यहाँ परंपराओं के अनुसार आप भोग लगा सकते हैं, जैसा जिसके यहाँ बनता हो, है ना, इस तरह से आप बना लें। अब आप फल मिठाई भी रख सकते हैं। मेवा है, 5 तरह के फल हैं, 5 तरह की मिठाई का भोग लगा सकते हैं। आपके सामर्थ्य के अनुसार, उसी के अनुसार काम करें, है ना, ऐसा आप कर सकते हैं। शाम के समय एक बार फिर से देवी पार्वती, देवी देवताओं को स्नान कराना चाहिए आपको। कराया जाता है जब पूजा के समय, और स्नान कराने के बाद उन्हें तिलक लगाया जाता है। गणपति भगवान को सिंदूर का तिलक, देवी पार्वती को सिंदूर का तिलक और भोलेनाथ को चंदन का तिलक। भोलेनाथ को सफ़ेद फूलों की माला, गणपति बप्पा को, देवी पार्वती को लाल फूल, पुष्प आदि चीज़ें आप अर्पित करें। आज की पूजा में आपको चौकी ज़रूर लगानी चाहिए। एक साफ चौकी पर पीला या लाल वस्त्र बिछा करके उसके ऊपर ही मूर्तियों के स्थापित करके आपको पूजा करनी चाहिए। अगर हो सके तो कलश की स्थापना भी आप कर सकते हैं। यदि ऐसा संभव ना हो तो बिना कलश की स्थापना के भी आप पूजा कर सकते हैं। जिन लोगों के पास मिट्टी की मूर्तियाँ नहीं हो, ना पाए हों, तो आप तस्वीर की पूजा भी कर सकते हैं। शाम को आपको तस्वीरों को भी स्नान करवाना चाहिए। मतलब किस प्रकार से, मतलब आप तांबे के लोटे में आप जल भर लें और शुद्ध गंगा जल मिलाकर उसमें रख लें। अब आप फूल डाल करके उस बर्तन में रख करके भगवान मन ही मन आप ऐसा भाव करते हुए आप सबसे पहले ध्यान करें। पहले गणेश हर्ता का, भगवान श्री गणेश का, फिर भोलेनाथ का, माँ पार्वती का। आप उनको स्नान करें, फूल से पानी थोड़ा थोड़ा छिटक के और उस पर छींटा देते हुए आप उस पात्र में जल डालते हुए रहें, और इस प्रकार से आप मूर्तियों का स्नान करा सकते हैं। ठीक है, अपनी मूर्तियों का स्नान कराना है तो आप उन पर इसी तरह से स्नान करवाएं। फिर जो पात्र में रखा हुआ जल है उसे आप अपने घर में या आसपास जो भी गमले हों उस पर आप विसर्जित उसमें आप कर सकते हैं उसमें। लेकिन यह जल आपको तुलसी के पौधे में नहीं डालना चाहिए। अब आपको प्रार्थना करनी चाहिए कि हे गणपति बप्पा महाराज, हे भोलेनाथ, देवी पार्वती, आज मैं हरितालिका तीज का व्रत रखा हूँ या रखी हूँ। अब आप कृपया करके यहाँ पर पधार कर मेरी पूजा उपवास स्वीकार कीजिए। इसके बाद आपको अग्नि देवता का आवाहन करके दीपक जलाना चाहिए। अगर आपने कलश की स्थापना नहीं की है तो कलश की स्थापना भी आप नवग्रहों का आप स्थापना करके ध्यान करके उनका पूजन भी कर सकते हैं। मूर्तियों को आप तिलक अवश्य लगाएं, उनको श्रृंगार, उन्हें वस्त्र आदि अर्पित करें। आपको भगवान शिव को जनेऊ अर्पित करना चाहिए, भगवान गणेश को जनेऊ अर्पित करना चाहिए और माँ पार्वती को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करना चाहिए। श्रृंगार में जो भी आवश्यक सामग्री है, देवी को वह बिछुआ है, उन्हें जो भी चीज़ें हैं छुबा करके, बिछुआ, माहौर, मेहंदी, जो भी सिंदूर है सब छुबा करके वहाँ पर रख देना चाहिए। इसके बाद आपको ये सब चीज़ें बाद में आप दान भी कर सकते हैं, चाहे आप खुद यूज़ कर सकते हैं, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, आपके आसपास यदि मंदिर में जो भी पुजारी होता है तो उन्हें भी आप बुला सकते हैं या दे सकते हैं चीज़ें। आप यदि सुहागन हैं तो इस सामग्री को आप खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी को बांट सकते हैं। मंत्रों का जाप करते हुए, जैसे कि ओम उमा महेश्वराय नमः, ओम शिवाय, और गणपति बप्पा की पूजा करते समय ओम गणपते नमः, इस मंत्र का आप जाप करते हुए उन्हें भोग लगाएं। भोग में आप लड्डू, मोदक, 5 सुपारी, इलायची भोग गणपति भगवान को और भगवान शंकर को फल मिठाई भोग लगा सकते हैं। भांग, धतूरा, बेलपत्र, शमी पत्र, जो भी चीज़ें माँ पार्वती को फल मिठाइयाँ भोग अवश्य लगाएं। खीर बना लें, खीर जरूर भोग लगता है भगवान को, तो आप खीर बना लें। और भगवान को मैं एक बात बता दूं कि महादेव को, शिव भगवान को खीर का भोग लगता है, खीर उनको बहुत पसंद होती है। तो भगवान को आप आज के दिन बनाए हुए गुजिया, मालपुए, पकवान है, जो भी आप सबको भोग लगाएं। शाम के समय ही आपको इस सब चीज़ों का भोग लगाना है। सुबह की पूजा में आप केवल फल या मिठाई का भोग भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास शिवलिंग है तो शाम के समय आप शिवलिंग की अभिषेक करके, यदि शिवलिंग ना हो तो पूजा में आप जो पूजा घर में आप ऐसा ही है तो पूजा घर में आप पूजा संपन्न करने के बाद आसपास के मंदिर में जाकर शिवलिंग का अभिषेक भी आपको जरूर करना चाहिए। शाम के समय अगर आप कर पाएँ तो सुबह की शिवलिंग का अभिषेक जरूर करें, क्योंकि आप आज के दिन शिवलिंग का अभिषेक करने से भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं और उनकी आपकी मनचाही इच्छा भी पूर्ण करते हैं, क्योंकि यह व्रत सुहाग से जुड़ा हुआ होता है। अगर हो सके तो शाम की पूजा में आपको पति के साथ बैठकर ही करनी चाहिए। अगर पति सम्मिलित ना हो पाए तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही पूजा कर सकते हैं। हरितालिका तीज के दिन जो व्रत कथा पढ़ी और सुनी जाती है वो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। आपके लिए
दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आप ये इस तरह से आप कर सकते हैं। यदि कोई छोटी कन्या आपके घर में है तो उनके मुँह से भी आप यह कथा सुन सकते हैं। कथा भी खाली हाथ नहीं सुननी चाहिए। हाथ में आपको पूजा करते समय आपका सिर ढका हुआ होना चाहिए। कथा सुनते समय आपके हाथ में पुष्प अक्षत होना चाहिए। कथा समाप्ति के बाद श्रद्धा और विश्वास के साथ इन पुष्प को, अक्षत को देवी माँ के लिए चरणों में अर्पित करना चाहिए। आपने माता पार्वती के लिए जो सिंदूरा बनाया है उसमें आपको सिंदूरा भरना चाहिए। और जब आप देवी पार्वती का श्रृंगार करें उस समय ये 7 बार उनकी मांग में यह सिंदूरा आप ज़रूर से लगाएं। और जैसे आप अगले दिन व्रत खोलते समय वापस देवी माँ को माँ की मांग में आप भरेंगे तो माँ की मांग में भरते समय विधि है यह व्रत आप फिर दोबारा आप अपनी मांग में भी भरेंगे, सिंदूर लेंगे। और यह व्रत पारण की जो विधि है जिसे व्रत खोलना भी कहते हैं, उनकी वीडियो आपको हमारे चैनल पे मैंने आपको पहले ही बताई है कि किस तरह से पारण समय है, तो आप वो समय में आप अपना व्रत का पारण कर सकते हैं। अच्छा, ये सुहागन महिलाओं को जो भी वायना दिया जाता है जिसे सिजारा भी कहते हैं, सिंगारा कहते हैं, वो सारी सामग्री वायना है, वो सारी सामग्री आपको शाम के समय पूजा करते समय रखनी चाहिए। वायना जिसे ये सिंगारा कहा जाता है, उस सिंगारा में आपको भी श्रृंगार की आवश्यक चीज़ें जैसे चूड़ी, बिंदी, नेल पेंट है, मेहंदी है, सिंदूर, महावर और इसके अलावा आप जो भी गहने जेवर आदि जो भी चुनरी आप रखना चाहते हैं आप दे सकते हैं। चूड़ी बिंदी के साथ पायल बिछिए भी आप दे सकते हैं। इसके अलावा जो भी वस्त्र हैं, कुछ भी गिफ्ट है जो आप देने वाले थे, रखने वाले थे, वो सब रख सकते हैं। साथ में कुछ फल या मिठाई दक्षिणा के रूप में आप रखें। कुछ पैसों का दान जरूर रखें। 11 रुपये, 2151 रुपये, 101 रुपये, जितनी आपका श्रद्धा सामर्थ्य हो आप वो दान में आप जरूर रखें दक्षिणा के बिना व्रत है जो भी आप चीज़ें देंगे या कुछ भी है वो अधूरा माना जाता है। इसलिए आप सिंगारा देते समय, बायना देते समय या किसी पंडित को देंगे तब भी आपको दक्षिणा आपको अवश्य रखनी चाहिए। चाहे आप वो सासू माँ को दें, है ना, तो आपको दक्षिणा जरूर देनी चाहिए और उनके चरण छू करके उनका आशीर्वाद जरूर प्राप्त करना चाहिए। आजकल ऐसी फैमिली हैं कि जो पति पत्नी एक साथ ही नहीं रहते। काफ़ी जगह पर ऐसी यूनिक जगहें हो गई हैं कि पति पत्नी साथ नहीं रहते। कभी कभी ऐसा होता कहीं कोई जॉब कर रहा है, बाहर है, तो ऐसी फैमिली आजकल ऐसे में साथ में बहुत से लोग नहीं रहते। तो ऐसे में यदि आपकी सासू माँ, आपकी ननंद आपके पास आसपास नहीं है, उनके साथ नहीं रहते, तो आप यह सामग्री को उठा करके रख दें। उसके बाद आप किसी भी दिन जब आपको लगे कि आप देने की स्थिति में हैं उस दिन आप इसका दान जरूर करके, यदि महिलाएं को पीरियड्स होते हैं जैसे कुछ भी है तो आप उनका दान आप अवश्य जब शुद्ध हो जाएं तो उसके बाद आप दे सकते हैं। अच्छा, आपने परिवार की महिलाओं को लेकिन जिनकी स्थिति है या उस टाइप की नहीं है स्थिति, तो शिव मंदिर में जा कर के आप भगवान गणेश को, भोलेनाथ को और माँ पार्वती को पूजन करके फल मिठाई और भोग लगा सकते हैं। उस दिन आप व्रत की कथा भी पढ़िए और सुनाइए। अच्छा, जिनकी स्थिति नहीं है तो मैं ये बोल रही थी जैसे कोई नहीं है तो वो पंडितायन को जाके दे सकते हैं, किसी मंदिर में ये सब चीज़ें दान कर सकते हैं। आस पड़ोस में आप जिसके अच्छे संबंध हो, जिसको आप मानते हो, तो उनको भी आप दान में दे सकते हैं गिफ्ट के रूप में। तो इस तरह से आपको कर लेना चाहिए। ठीक है। अच्छा, आपसे यदि प्यास लग रही है, आपको रहा नहीं जाता है, तो इस स्थिति में आप कुल्ला कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि पानी गले के नीचे ना जाए, है ना। तो आप ऐसे में आप कुल्ला कर सकते हैं। इस दिन महिलाएं व्रत को निर्जल रखती हैं या फलाहार के साथ रखती हैं। शाम की पूजा करने के बाद पहले शुद्ध सात्विक चीज़ों का भोग भगवान को लगाकर माँ पार्वती जी को लगाएं। उसके बाद आप जल ग्रहण और फलाहार करके इस व्रत को खोल सकती हैं। फलाहार में भी आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि नमक का सेवन ना करें। आप केवल फल वगैरह से ही आप जूस ले सकते हैं। इस तरह से आप व्रत कर सकते हैं, इसका पारण कर सकते हैं और व्रत खोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जिस घर में महिलाएं इतना कठिन व्रत रखती हैं, तो आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करें कि महिला के लिए कोई भी दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, घर का माहौल वातावरण बढ़िया शांत रहे और जितना हो सके उतने शांति बनाए रखें। काम हो तो ठीक, ना हो तो फालतू झगड़ा कलेश ना करें, तभी व्रत रखता है और घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। मैंने सारी जानकारी दे दी है। ये वीडियो 2 चीज़ों में डिवाइड है। पहले वाली में मैंने आपको समय बताया है कैसे रखना
चाहिए ये बताया है, पूरी जानकारी है संपूर्ण डिटेल के साथ। और इस वीडियो में मैंने आपको पूरी कथा की जानकारी बता दी है, हर चीज़ बता दी है कि आपको व्रत के दौरान क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो प्लीज़ चैनल पर आएँ और सारी वीडियो को आप देख लें। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स आप अपना ध्यान रखें और अच्छे से आप बढ़िया से आप अपनी पूजा की तैयारियाँ करें। और मेरे चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि महिलाएं अपने हिसाब से कुछ भूल रही हों तो अच्छे से इन सब चीज़ों की जानकारी लेकर समय देख करके पूजा करें। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपके लिए हरितालिका तीज व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। राधे राधे, हरे कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बोलो पते पार्वती हर हर महादेव।